नंबर एक, यहाँ लखपति दीदी अभियान चल रहा है। पहले पीएम आवास योजना में यह तय कर दिया था कि 10,000 रुपया हर महीने से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उसको मकान की पात्रता नहीं रहेगी। अब 10,000 रुपया तो हमारी लखपति दीदियां ऐसे ही कमा लेती है। अगर इसी सीमा को मान लिया तो ये तो मकान की दौड़ से बाहर हो जाएंगी। और इसलिए तय किया कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे। सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में, अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के जाता है, तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। और इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज और, छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनइरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। अब ये 3 शर्तें और हटा के अब हम सर्वे करेंगे। लेकिन दादा सही सही बोलते हैं, कोई चीज छुपाते नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार नीचे जो सर्वे करने टीम जाती है वो ही गड़बड़ कर देती है। अब ये गड़बड़ बिल्कुल निर्मूल होनी चाहिए और उसके लिए 2 काम हम कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे। जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा। कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे। और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए कि कोई जानकारी गलत तो नहीं है। विभाग अपनी तसल्ली कर लेगा, लेकिन बहनें भी जाएंगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि बहन कभी गलत काम नहीं करती। जो सच होता है उसी को सच बताती है। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इस काम में लगाया जाएगा। तो मुझे लगता है फिर सर्वे की सूची से कोई नाम नहीं छूटेगा। जब खुद ही सर्वे करना है तो नाम छूटेगा नहीं। एक बात और, लखपति दीदी मैंने यहाँ देखी, यहाँ तो लखपति नहीं वहां लखपति दीदियां हैं, मिलेनियर दीदी, 10-10 लाख कमाने वाली। मैं इसके लिए भी हेमंत जी आपको और पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, मेरी बहनों का अभिनंदन करता हूं। और ये कहना चाहता हूं, क्यों महिलाएं गरीब रहे, क्यों हम गरीब रहे, औरतों की आंखों में क्यों पानी रहे, आंसू रहे? उनको भी जीने का हक है, आगे बढ़ने का अधिकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है 3 करोड़ लखपति दीदी का। लेकिन दादा आपने तो संकल्प लिया असम में कि हर दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। बताओ किसी को गरीब रहना चाहिए क्या? दीदी जोर से बोलो, गरीब रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। असम महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बना है और आपसे प्रेरणा देश के बाकी राज्य भी लेंगे। लखपति दीदी का डिपार्टमेंट भी मेरे ही पास है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही दिया है। और इसलिए लखपति दीदी बनाने के महाअभियान में जितना सहयोग चाहिए आसाम को भारत सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। लेकिन दादा एक काम और मैं असम में आपके साथ मिलकर करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है पॉवर्टी फ्री विलेज बनाने का, गरीबी मुक्त गांव बनाने का, सारी योजनाओं का कन्वर्जेंस करके। रूरल डेवलपमेंट की बाकी योजनाओं पर मैं नहीं बोलूंगा, समय की सीमा है। लेकिन आरसीटी से लेकर दीनदयाल कौशल योजना तक हमारी अनेक योजनाएं जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं। आरसीटी के माध्यम से हम प्रशिक्षण के सेंटर बनाते हैं, 2 करोड़ रुपया सेंटर बनाने के लिए देते हैं, हर जिले में बने। ये हमारी कोशिश है। आसाम में गया प्रसाद जी, अगर कुछ जिले रह गए हो तो हर जिले के हिसाब से 2-2 करोड़ रुपया भेजो तत्काल, ताकि वो सेंटर ट्रेनिंग के बन जाए और वहां हम ट्रेनिंग दे सके अलग अलग काम की नौजवानों को, बहनों को। आरसीटी के माध्यम से भी हम देंगे, दीनदयाल कौशल योजना के माध्यम से भी देंगे और कृषि और ग्रामीण विकास को मिला के कुछ गांव ऐसे तय कर लें जहां हर गरीब के पास काम होगा, कोई गरीबी नहीं रहेगी, हर एक की आजीविका चलेगी। आसाम से इस अभियान की शुरुआत भी हो जाए। हमारे कृषि मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। कल मैंने रात को पूरा आने के बाद चुपचाप नहीं बैठे, दोनों विभागों की समीक्षा की। तो किसान भाइयों, अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। आप लोगों ने सुना कि सर्वे का काम उन्होंने कहा स्टार्ट हो गया है। सर्वे का काम यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो नए आवेदन लिए जा रहे हैं उसमें सर्वे जो है खुद गरीब व्यक्ति खुद कर सकता है अपने घर का सर्वे, ये उन्होंने बताया है। साथ ही आप लोग को बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए लखपति बहना योजना, लाडली बहना योजना को लेकर और कई बड़े ऐलान भी उन्होंने किए हैं। आज उन्होंने बड़ी घोषणाएं की हैं। आप लोग जब शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर एक योजना का लाभ और रोजगार दिया जाएगा गरीबों को और बहनों को, खासकर 10,000 रुपये महीने की इनकम करवाई जाएगी, ये उन्होंने बताया है। और आप लोग को बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जी ने आवास योजना को लेकर किसानों की आने वाली 19वीं किस्त पीएम किसान की वो कब मिलेगी वो भी आप लोग सुन लीजिए। जनता की जिंदगी कैसे बदले, और आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। और सबसे पहले ध्यान अगर रखते हैं प्रधानमंत्री तो जो सबसे पीछे, सबसे नीचे, सबसे गरीब है उनका। और इसलिए हर गरीब को फ्री में राशन मिल जाए, ये चमत्कार किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बार ताली बजा के मोदी जी का भी अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। रोटी मिले, मकान मिले। आज हेमंत दा
आपको मैं फिर बधाई देता हूं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रणजीत जी बैठे हैं, मकान 20 लाख में से 19 लाख से ज्यादा आपने बना के गरीबों को समर्पित कर दिए, आपका अभिनंदन। और हमने पूछा जब आ रहे थे लाभार्थी हितग्राही मकान बना कि नहीं बना, तो सबने कहा मकान बन गया। आज दिन 50,000 भाइयों ने गृह प्रवेश किया है, बहनों ने, उनको भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम में आया है। हेमंत दा ने कहा अभी ये मकान तो बन गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से ही कुछ बचे हैं। दादा जो बन गया उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम स्वीकृत कर रहे हैं असम के गरीबों के लिए। मेरे अधिकारी यहां बैठे और ये कह के नहीं करूंगा, दादा भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। और 3,88,000 नहीं दादा, 3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप। और उसके बाद अप्रैल के महीने में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 3,88,000 और देकर सूची को पूरा कर दिया जाएगा। आवास प्लस की सूची से एक भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह चमत्कार होगा। इतने मकान एक साथ कभी नहीं बने। और इतना और बताता हूं, इन दोनों में पैसा कितना लगेगा। आज जो मकान हम देंगे, जो मैंने घोषित किया है, उसमें 9,726 करोड़ रुपए की कुल राशि लगेगी, दोनों मिला के आज के। और जो मैंने अनाउंस किया अगले वित्तीय वर्ष के 16,159 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों के मकान बनाने के लिए। और दादा इसमें से 90% केंद्र सरकार का, 10% आपका, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, गरीबों का घर बन जाएगा, उनकी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। लेकिन दादा यहीं तक नहीं रुके, उन्हें कहा भी तो कई रह गए, सर्वे में नाम छूट गए। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप भी ध्यान से सुनना और बाकी को सुना भी देना कि जो मकान बचे हैं प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है। सरकार बनते ही तीसरी बार उन्होंने ये तय किया था कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में। तो जो छूट गए, बताओ भी छूट गए कि नहीं? कई छूट गए, बताओ भी छूट गए कि नहीं? कई लोग छूटे कि नहीं? कई लोग छूटे। अब जो छूटे हैं वो भी नहीं छूटेंगे। अब